रुकिए, 2021 में एक आदमी ने अपने दादा के पुराने ट्रंक में एक सिक्का ढूंढा, दिखने में साधारण, 200 साल पुराना। उसने सॉथबीज ऑक्शन में भेजा। अनुमान था 50 लाख रुपए। नीलामी शुरू हुई। 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए। अंतिम बोली 163 करोड़ रुपए। एक सिक्का आपकी जेब में समा सकता है, लेकिन कीमत अंबानी जैसे अरबपति भी 2 बार सोचें। 1933 में अमेरिका ने 4,45,500 सोने के सिक्के बनाए। फिर सरकारी आदेश, सब पिघला दो। लेकिन 13 सिक्के चोरी हो गए। आज वही 13 सिक्के दुनिया के सबसे महंगे। एक सिक्का 163 करोड़ रुपए। 1794 का एक चांदी का सिक्का 87 करोड़ रुपए। 1787 का एक सोने का सिक्का जिस पर बनाने वाले के हस्ताक्षर हैं 82 करोड़ रुपए। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है आपके घर में भी ऐसा सिक्का हो सकता है? 2019 में एक महिला को अपनी अलमारी में 1822 का एक सिक्का मिला, बिका 75 करोड़ रुपए में। दोस्तों, पिछले 5 हफ्ते में 14.6 करोड़ लोगों ने इसी तरह के वीडियो देखे। क्यों? क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपकी किस्मत बदल सकता है। चेतावनी, नंबर 1 पर जो सिक्का है उसकी कीमत सुनकर होश उड़ जाएंगे, और अंत में बताएंगे कैसे पहचाने कि आपके पास वाला सिक्का असली है या नकली। तो तैयार हैं? नंबर 1, 1343 एडवर्ड 3 फ्लोरिन। सिर्फ 3 बचे हैं दुनिया में। तो पहला सिक्का 1343 एडवर्ड 3 फ्लोरिन। इंग्लैंड के राजा एडवर्ड 3 ने आदेश दिया, हमें यूरोप के साथ व्यापार के लिए सोने का सिक्का चाहिए। 1343 में बनाया गया, पूरा शुद्ध सोना, 6.99 ग्राम। एक तरफ राजा सिंहासन पर बैठे, शेर की आकृतियां, दूसरी तरफ धार्मिक प्रतीक। यह सिक्का केवल राजघरानों और बड़े व्यापारियों के लिए था, आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन समस्या आई, सिक्का बहुत भारी था, व्यापार में असुविधाजनक। 1343 में जारी हुआ, कुछ महीने बाद वापस ले लिया गया। 1 साल भी नहीं चला। अब सबसे हैरान करने वाली बात, आज पूरी दुनिया में सिर्फ 3 असली एडवर्ड 3 फ्लोरिन बचे हैं। हाँ, सिर्फ 3। एक ब्रिटिश म्यूजियम में, दूसरा एक निजी संग्रहकर्ता के पास, तीसरा 2006 में नीलामी में बिका। तब की कीमत 4,60,000 पाउंड। उस समय, आज की कीमत लगभग $6 मिलियन, भारतीय रुपए में 50 करोड़ रुपए। क्यों इतना महंगा? पहला, दुनिया में सिर्फ 3 है। दूसरा, शुद्ध सोना। तीसरा, 680 साल पुराना। चौथा, 1 साल से कम प्रचलन में रहा। और सबसे महत्वपूर्ण, ये मध्यकालीन इंग्लैंड की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पहली कोशिश का प्रमाण है। 2019 में एक व्यक्ति ने दावा किया उसके पास चौथा एडवर्ड 3 फ्लोरिन है। जांच हुई, नकली निकला। असली को पहचानना बेहद मुश्किल। विशेषज्ञ कहते हैं इसकी नकल करना लगभग असंभव है, क्योंकि 14वीं सदी की सोने की शुद्धता और ढलाई तकनीक आज के साथ मेल नहीं खाती। नंबर 2, 1822 हाफ ईगल, जिसके सिर्फ 3 नमूने बचे। अब सुनिए 1822 की कहानी। अमेरिका ने हाफ ईगल सिक्के बनाए। नाम क्यों हाफ ईगल? क्योंकि एक तरफ अमेरिकी ईगल थी और इसकी कीमत $5 थी, जो पूरे $10 ईगल सिक्के की आधी थी। 1822 में यूएस मिंट ने 17,796 हाफ ईगल सिक्के बनाए। सोने के, उच्च गुणवत्ता, बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए, बैंकिंग के लिए, आम जनता के लिए नहीं। एक तरफ लेडी लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतीक, लिबर्टी लिखा हुआ, 13 तारे, 13 मूल राज्यों के लिए। दूसरी तरफ अमेरिकी ईगल, तीर पकड़े, शक्ति का प्रतीक। लेकिन समय के साथ क्या हुआ? 17,796 सिक्कों में से ज्यादातर पिघला दिए गए, कुछ खो गए, कुछ नष्ट हो गए। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 3 असली 1822 हाफ ईगल बचे हैं। एक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में, वॉशिंगटन डीसी। दूसरा एक निजी संग्रहकर्ता के पास। तीसरा 1982 में नीलामी में बिका। तब की कीमत $6,87,500। 2021 में अनुमान $8.4 मिलियन, भारतीय रुपए में 70 करोड़ रुपए। 2018 में एक अजीब घटना हुई। एक व्यक्ति ने ईबे पर 1822 हाफ ईगल बेचने की कोशिश की, $50,000 में। विशेषज्ञों ने देखा नकली था, लेकिन इतना अच्छा नकली कि एफबीआई ने जांच शुरू की। पता चला चीन की एक नकली सिक्का फैक्ट्री 200 से ज्यादा नकली दुर्लभ सिक्के बना रहे थे। सब पकड़े गए। असली को कैसे पहचाने? वजन ठीक 8.75 ग्राम होना चाहिए। सोने की शुद्धता 91.67%। और सबसे महत्वपूर्ण, 1822 की ढलाई तकनीक के सूक्ष्म निशान। नंबर 3, 1787 ब्राशर डबलून। बनाने वाले के हस्ताक्षर हैं इस पर। दोस्तों, आप तैयार हो जाइए 1787 की अद्भुत कहानी के लिए। ईफ्रेम ब्राशर, न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध सुनार, पड़ोसी जॉर्ज वॉशिंगटन, भावी राष्ट्रपति।
1787 में अमेरिका नया देश था, अपनी मुद्रा स्थापित करना चाहता था। ब्राशर ने एक प्रस्ताव दिया, मैं अमेरिका के लिए सोने के सिक्के बनाऊंगा। सरकार ने मना कर दिया, लेकिन ब्राशर ने फिर भी कुछ सिक्के बनाए, खुद के लिए, सोने के 26.66 ग्राम्स। और सबसे खास बात, उसने अपने हस्ताक्षर उकेरे, EB, ई फ्रेम ब्राशर, अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से हस्ताक्षर किए। एक तरफ सूरज उगता हुआ, पहाड़, समुद्र, नई शुरुआत का प्रतीक। नोवा इबोरा का लिखा, न्यूयॉर्क का लैटिन नाम। दूसरी तरफ अमेरिकी ईगल, 13 तारे राज्यों के लिए। और EB, ब्राशर के हस्ताक्षर। कुल कितने बनाए? इतिहासकार कहते हैं शायद 7। आज कितने बचे? सिर्फ 7 पुष्ट हैं, सब अलग अलग जगह। 2011 में एक ब्राशर डबलून नीलामी में आया, हेरिटेज ऑक्शंस। शुरुआती बोली $1 मिलियन, अंतिम बोली $7.4 मिलियन। खरीदार एक गुमनाम कलेक्टर। 2021 में फिर नीलामी, इस बार $9.36 मिलियन, भारतीय रुपयों में 78 करोड़ रुपीस उस समय। और सबसे हैरान करने वाली बात, 2018 में एक ब्राशर डबलून की एक विशेष वैरायटी, जिसमें EB स्टैंप छाती पर है, पंख पर नहीं, प्राइवेट सेल में बिकी। कीमत कभी सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन विशेषज्ञ अनुमान $10 to $15 मिलियन। ब्राशर डबलून इतना खास क्यों? पहला, बनाने वाले के हस्ताक्षर। दूसरा, अमेरिका के शुरुआती इतिहास का हिस्सा। तीसरा, जॉर्ज वॉशिंगटन का पड़ोसी बनाया। चौथा, सिर्फ 7 बचे। नंबर 4, 1794 फ्लोइंग हेयर डॉलर, अमेरिका का पहला डॉलर। अब सुनिए अमेरिका के पहले डॉलर की कहानी। 1794, अमेरिका को अपनी पहचान चाहिए थी, अपनी मुद्रा चाहिए थी। कांग्रेस ने आदेश दिया, हमें एक डॉलर चाहिए। फिलाडेल्फिया मिंट में काम शुरू हुआ। रॉबर्ट स्कॉट, मुख्य उत्कीर्णक, उसने डिजाइन बनाया। एक तरफ एक महिला का चेहरा, बाल खुले और लहराते, लिबर्टी लिखा। 15 तारे, 15 राज्यों के लिए उस समय तक। इन लहराते बालों की वजह से फ्लोइंग हेयर डॉलर कहा गया। दूसरी तरफ एक छोटी अमेरिकी ईगल, पतली, कमजोर दिखती, क्योंकि अमेरिका नया था, अभी मजबूत नहीं हुआ था। सिक्का चांदी और तांबे का मिश्रण, 90% चांदी, 10% तांबा। वजन 26.96 ग्राम्स। 1794 में कुल कितने बनाए? रिकॉर्ड्स कहते हैं लगभग 1758। लेकिन समस्या थी, ढलाई तकनीक अपरिपक्व थी, कई सिक्के खराब निकले, कई रिजेक्टेड। असल में प्रचलन में शायद 1000 से कम गए। आज कितने बचे? अनुमान 120 to 130, लेकिन परफेक्ट कंडीशन में शायद 10 से कम। 2013 में एक फ्लोइंग हेयर डॉलर नीलामी में आया, स्टैक्स बावर्स गैलरीज। ये सिक्का खास था, सीरियल नंबर 1, यानी पहला ढाला गया। स्पेसिमेन क्वालिटी लगभग परफेक्ट। शुरुआती बोली $5 मिलियन, अंतिम बोली $10,16,875, भारतीय रुपयों में 83 करोड़ रुपीस उस समय। खरीदार लेजेंड न्यूमिस्मैटिक्स, एक सिक्का डीलर। उन्होंने इसे एक प्राइवेट कलेक्टर को बेचा, कीमत गुप्त, लेकिन अनुमान $12 मिलियन से ज्यादा। आज 2024 की अनुमानित कीमत $15 to $20 मिलियन, भारतीय रुपयों में 125 to 165 करोड़ रुपीस। क्यों इतना महंगा? ये अमेरिका का पहला आधिकारिक डॉलर है, पहला। नंबर 5, 1804 सिल्वर डॉलर, किंग ऑफ कॉइन्स। दोस्तों अब सुनिए सबसे रहस्यमय सिक्के की कहानी, 1804 सिल्वर डॉलर। लेकिन रुकिए, यहाँ ट्विस्ट है। ये सिक्का 1804 में बना ही नहीं था, 1834 में बना, लेकिन उस पर तारीख 1804 की है। क्यों? 1834 में अमेरिकी सरकार ने डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स तैयार किए विदेशी राजाओं के लिए। सायम यानी थाईलैंड के राजा, मस्कट यानी ओमान के सुल्तान। उन्हें कंप्लीट सेट ऑफ US कॉइन्स देना था, लेकिन समस्या 1804 का कोई सिल्वर डॉलर नहीं था। मिंट रिकॉर्ड्स कहते हैं 1804 में 19,578 सिल्वर डॉलर्स बने, लेकिन सब पर 1803 की तारीख थी। पुराने डाइज इस्तेमाल किए गए थे। तो 1834 में मिंट ने निर्णय लिया, चलो 1804 डेटेड कॉइन्स बनाते हैं डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स के लिए। सिर्फ 8 बनाए गए, चांदी के। फ्लोइंग हेयर डिजाइन नहीं, नया ड्रेप्ड बस्ट डिजाइन। एक तरफ लिबर्टी की बस्ट, दूसरी तरफ हेराल्डिक ईगल यानी शील्ड वाली। ये 8 सिक्के क्लास 1 कहलाते हैं, डिप्लोमेटिक प्रेजेंटेशन पीसेस। लेकिन फिर 1850s 1860s में मिंट के कुछ कर्मचारियों ने चोरी छुपे और भी बनाए, खुद के लिए, कलेक्टर्स को बेचने के लिए। ये क्लास 2 और क्लास 3 कहलाते हैं। कुल मिलाकर आज 15 असली 1804 सिल्वर डॉलर्स एग्जिस्ट करते हैं। 8 क्लास 1 डिप्लोमेटिक, 7 क्लास 2 3 अनऑफिशियल। 1999 में एक 1804 डॉलर नीलामी में आया, चाइल्ड्स कलेक्शन से, बावर्स मरीना ऑक्शन।
कीमत $4.14 मिलियन, 2021 में अनुमान $7 to 10 मिलियन, भारतीय रुपयों में 58 to 83 करोड़ रुपीस। इसे किंग ऑफ अमेरिकन कॉइन्स कहा जाता है। क्यों? रहस्यमय इतिहास, सीमित संख्या, डिप्लोमैटिक सिग्निफिकेंस। नंबर 6, 1913 लिबर्टी हेड निकल, केवल 5 बने चोरी से। अब तैयार हो जाइए एक चोरी की कहानी के लिए। 1913 लिबर्टी हेड निकल, ये सिक्का ऑफिशियली बना ही नहीं था। 1912 तक लिबर्टी हेड निकल बनते थे। 1913 से बफेलो निकल शुरू हुआ, लेकिन किसी ने, शायद यूएस मिंट के अंदर का कोई कर्मचारी, चोरी छुपे 5 लिबर्टी हेड निकल्स बनाए 1913 की तारीख के साथ। ये इल्लीगल था, अनऑथराइज्ड था, लेकिन बन गए। कैसे पता चला? 1920 में एक कॉइन डीलर सैमुअल डब्ल्यू ब्राउन ने सडनली अनाउंस किया, मेरे पास 5 रेयर 1913 लिबर्टी हेड निकल्स हैं। कहां से मिले? उसने कभी नहीं बताया, लेकिन माना जाता है वो खुद मिंट में काम करता था या किसी ने उसे दिए। ये 5 सिक्के अलग अलग हाथों में गए, हर एक का अपना नाम पड़ गया। 1 द ओल्सन स्पेसिमेन, 2 द एलाइसबर्ग स्पेसिमेन, 3 द नॉरवेब स्पेसिमेन, 4 द वॉल्टन स्पेसिमेन, 5 द मैकडर्मिट स्पेसिमेन। सबसे मशहूर वॉल्टन स्पेसिमेन। 1962 में जॉर्ज वॉल्टन इसे लेकर घूम रहा था। कार दुर्घटना हुई, वॉल्टन मर गया, सिक्का गायब हो गया। 2003 में उसके परिवार ने दावा किया, हमारे पास है। एक्सपर्ट्स ने वेरीफाई किया, असली था। 2007 में हेरिटेज ऑक्शंस में बेचा, $3.7 मिलियन। 2018 में फिर बेचा, $4.56 मिलियन, भारतीय रुपयों में 38 करोड़ रुपए। एलाइसबर्ग स्पेसिमेन 2010 में प्राइवेट सेल में बिका, $5 मिलियन से ज्यादा। आज की अनुमानित कीमत सबसे अच्छे कंडीशन वाले के लिए 8 to 10 मिलियन, भारतीय रुपयों में 66 to 83 करोड़ रुपीस। ये सिक्का इतना खास क्यों? पहला, इल्लीगल, चोरी से बना। दूसरा, सिर्फ 5 एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा, ऑफिशियली बनना ही नहीं था। नंबर 7, 1943 कॉपर पेनी, गलती से बना लाखों में एक। दोस्तों, अब सुनिए वर्ल्ड वॉर 2 की ये गलती की कहानी। 1943 युद्ध चल रहा था। अमेरिका को तांबे की जरूरत थी, गोलियों के लिए, बम के लिए। तो यूएस मिंट ने निर्णय लिया, 1943 के पेनीज तांबे के नहीं, स्टील के बनाएंगे, जिंक कोटिंग के साथ। तो 1943 में 1 बिलियन से ज्यादा स्टील पेनीज बने। लेकिन गलती हो गई। फिलाडेल्फिया मिंट में पुराने कॉपर ब्लैंक्स मशीन्स में रह गए। अनजाने में लगभग 40 कॉपर पेनीज ढल गए 1943 की तारीख के साथ। कोई गलती, कोई जानबूझकर नहीं, लेकिन ये निकल गए, प्रचलन में आ गए। आज कितने बचे? पुष्ट लगभग 20। बाकी खो गए या अभी तक मिले नहीं। हर कुछ सालों में कोई एक मिल जाता है, किसी के पुराने सिक्कों के कलेक्शन में, किसी दादा के ट्रंक में। 1958 में एक लड़के ने अपने लंच मनी में पाया। उसने सोचा, अजीब है, ये तांबे का क्यों है? रख लिया। 2010 में ऑक्शन में बेचा, $1.7 मिलियन। 2019 में सबसे अच्छी कंडीशन का 1943 कॉपर पेनी हेरिटेज ऑक्शंस में बिका, कीमत $1.7 मिलियन, भारतीय रुपयों में 14 करोड़ रुपए। एक पेनी जिसकी फेस वैल्यू 1 सेंट यानी $0.01 थी, बिकी 14 करोड़ रुपए में। लेकिन सावधान, हजारों नकली 1943 कॉपर पेनीज हैं। लोग 1948 पेनीज की 8 को रगड़कर 3 बना देते हैं या स्टील पेनीज पर कॉपर कोटिंग कर देते हैं। असली को कैसे पहचाने? मैग्नेट टेस्ट। स्टील पेनी मैग्नेट से चिपकेगी, कॉपर पेनी नहीं चिपकेगी। वजन टेस्ट, कॉपर 3.11 ग्राम, स्टील 2.7 ग्राम। और प्रोफेशनल ऑथेंटिकेशन जरूरी। नंबर 8, 1794 कॉपर सेंट, अमेरिका का पहला सेंट। अब सुनिए 1794 के एक और सिक्के की कहानी। 1794 फ्लोइंग हेयर कॉपर सेंट, अमेरिका का पहला आधिकारिक 1 सेंट सिक्का। उसी साल जब पहला डॉलर बना। फिलाडेल्फिया मिंट ने 1794 में लगभग 35,000 कॉपर सेंट्स बनाए, तांबे के, छोटे रोजमर्रा के लेन देन के लिए। एक तरफ लिबर्टी हेड, बाल लहराते, लिबर्टी और 1794 लिखा, 15 तारे 15 राज्यों के लिए। दूसरी तरफ एक चेन ऑफ 15 लिंक्स, हर लिंक एक राज्य, यूनाइटेड स्टेट्स बीच में। लेकिन समस्या आई, पब्लिक को चेन डिजाइन पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा यह गुलामी जैसा दिखता है, तो जल्द ही डिजाइन बदल दिया गया। चेन सेंट केवल कुछ महीने प्रचलन में रहा, फिर रीथ सेंट आया। तो 1794 चेन सेंट बेहद दुर्लभ,
आज कितने बजे? अनुमान 2000 to 3000, लेकिन एक्सीलेंट कंडीशन में शायद 100 से कम, और म्यूजियम क्वालिटी 10 से कम। 2015 में सबसे अच्छी कंडीशन का 1794 चेन सेंट स्टैक्स बावर्स ऑक्शन में बेचा। शेल्डन 1A वैरायटी, कीमत $2,93,750। 2022 में एक और हेरिटेज ऑक्शंस में, कीमत $4,08,000, भारतीय रुपयों में 3.4 करोड़ रुपीस। एक सेंट जिसकी फेस वैल्यू 1 सेंट यानी $0.01 थी, बिकी 3.4 करोड़ रुपीस में। क्यों? पहला, अमेरिका का पहला सेंट। दूसरा, चेन डिजाइन केवल कुछ महीने चला। तीसरा, एक्सीलेंट कंडीशन में बहुत कम बचे। और सबसे महत्वपूर्ण, ये अमेरिकी मुद्रा के जन्म का साक्षी है। $1 से लेकर 1 सेंट तक सब 1794 में शुरू हुए। नंबर 9, 1907 अल्ट्रा हाई रिलीफ डबल ईगल, सबसे खूबसूरत सिक्का। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए सबसे खूबसूरत अमेरिकी सिक्के के लिए। 1907 अल्ट्रा हाई रिलीफ डबल ईगल, $20 गोल्ड कॉइन। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट चाहते थे अमेरिकी सिक्के खूबसूरत होने चाहिए, कला के नमूने। उन्होंने बुलाया ऑगस्टस सेंट गॉर्डेंस को, अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार। कहा, सबसे खूबसूरत सिक्का डिजाइन करो। सेंट गॉर्डेंस ने डिजाइन किया। अल्ट्रा हाई रिलीफ मतलब डिजाइन इतना उभरा हुआ कि लगभग 3D जैसा। एक तरफ लेडी लिबर्टी सूरज की किरणों के साथ चलती हुई, मशाल हाथ में, ऑलिव ब्रांच दूसरे हाथ में, पीछे कैपिटल बिल्डिंग, दूसरी तरफ फ्लाइंग ईगल सूरज के ऊपर उड़ता हुआ। पूरा डिजाइन इतना डिटेल्ड कि देखते ही देखते रह जाओ। लेकिन समस्या थी, इतना हाई रिलीफ सिक्के बनाना बेहद मुश्किल। हर सिक्के को 9 बार प्रेस करना पड़ता था। नॉर्मल कॉइन्स एक बार में बन जाते, ये 9 बार। बहुत स्लो, बहुत महंगा। तो यूएस मिंट ने केवल कुछ ही बनाए, टेस्ट पीसेस। कुल कितने? लगभग 20। असली अल्ट्रा हाई रिलीफ जो सेंट गॉर्डेंस ने चाहा था। बाद में डिजाइन को कम रिलीफ में बदला, रेगुलर प्रोडक्शन के लिए। तो ओरिजिनल अल्ट्रा हाई रिलीफ 1907 डबल ईगल्स एक्सट्रीमली रेयर। 2005 में एक स्पेसिमेन सोथबीज ऑक्शन में बेचा, कीमत $2.99 मिलियन। 2021 में अनुमान $5 to 7 मिलियन, भारतीय रुपयों में 41 से 58 करोड़ रुपए। और सबसे मजेदार बात, यूएस मिंट ने 2009 में फिर से अल्ट्रा हाई रिलीफ डबल ईगल्स बनाए, लिमिटेड एडिशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ये भी कलेक्टर्स आइटम्स बन गए। लेकिन ओरिजिनल 1907 की बात ही अलग है। नंबर 10, 1933 सेंट गॉर्डेंस डबल ईगल, दुनिया का सबसे महंगा सिक्का। और अंत में दुनिया का सबसे महंगा सिक्का 1933 सेंट गॉर्डेंस डबल ईगल। ये वही सेंट गॉर्डेंस डिजाइन है, लेकिन कम रिलीफ में। 1907 से 1932 तक हर साल बने, लेकिन 1933 खास था। 1933 में यूएस मिंट ने 4,45,500 डबल ईगल्स $20 गोल्ड कॉइन्स बनाए। लेकिन फिर ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक संकट। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने आदेश दिया, सोने के सिक्के बंद करो, सब पिघला दो। तो सारे 4,45,500 सिक्के ऑफिशियली पिघला दिए गए। लेकिन कुछ गायब हो गए, मिंट से चोरी हो गए। कितने? शायद 20-25। सरकार ने खोज शुरू की, सीक्रेट सर्विस इन्वॉल्व हुई। स्लोली ज्यादातर रिकवर हो गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, लेकिन कुछ बच गए। आज ऑफिशियली सिर्फ 2 लीगल 1933 डबल ईगल्स हैं। एक स्मिथसोनियन में, दूसरा 2002 में नीलामी में बेचा गया, सोथबीज एंड स्टैक्स ऑक्शन, कीमत $7.59 मिलियन। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं। 2021 में वही सिक्का फिर ऑक्शन में आया, सोथबीज। इस बार $18.87250 मिलियन, भारतीय रुपयों में 156 करोड़ रुपए। दुनिया का सबसे महंगा सिक्का, एकल सिक्का, किसी ने भी इतने में खरीदा। लेकिन और भी 1933 डबल ईगल्स हैं, इल्लीगल, प्राइवेट कलेक्टर्स के पास। सरकार उन्हें ढूंढ रही है। 2004 में 10 मिले, कोर्ट केस हुआ, सब कॉन्फिस्केट। लेकिन कुछ अब भी छुपे हैं, कहीं किसी के पास, वेटिंग। अगर आपको मिल जाए, सरकार को देना पड़ेगा, वरना जेल। लेकिन अगर लीगली ऑक्शन में आए तो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे महंगे सिक्के,
एडवर्ड थर्ड फ्लोरिन 50 करोड़ रुपए, 1822 हाफ ईगल 70 करोड़ रुपए, ब्रैशर डबलून 78 करोड़ रुपए, 1794 फ्लोइंग हेयर डॉलर 83 करोड़ रुपए और 1933 डबल ईगल 156 करोड़ रुपए। पिछले 19 महीने में 56.8 लाख लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ असली जानकारी मिलती है जो आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर आपके घर में पुराने सिक्के हैं तो ध्यान से देखिए, तारीख चेक कीजिए, मिंट मार्क देखिए, कंडीशन देखिए और हाँ, प्रोफेशनल अप्रेजल जरूर करवाइए, क्योंकि अगले हफ्ते आ रहा है दुनिया के 10 सबसे महंगे स्टैम्प्स जो 200 करोड़ रुपए तक बिके। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट